ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर जब आप होलसेल की प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं मी टू लिस्टिंग करने के लिए, तो एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा लिस्टिंग अवेलेबल होती हैं अमेजोन के ऊपर। वो ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जिनमें से कोई थक्कड़ लिस्टिंग भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि ब्रांडेड होती हैं। और ब्रांडेड लिस्टिंग और नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग आप लोगों ने उसमें कैसे डिफरेंस करना है। अगर नॉन ब्रांडिंग लिस्टिंग के ऊपर आप लोगों ने अमेजोन की लिस्टिंग या मी टू लिस्टिंग करके आप बैठ जाते हैं, तो वो कुछ टाइम में अगर कोई भी वायलेशन करता है तो अमेजोन नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग को उड़ा देता है। उधर से आप प्रोडक्ट अपनी सप्लायर से परचेज कर लेंगे, आगे से वो लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी, तो आप कहाँ पे सेल करेंगे। ये सेम टू सेम केस मेरे सामने एक सब्सक्राइबर था, वो लेके आया। उसकी $1000 की वर्थ की उसकी जो है वो इन्वेंट्री थी। अब वो इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई है, अमेजोन के वेयर उसमें भी उसने भेजी है और उसने उसकी पेमेंट भी कर दी हुई है। अब क्या कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर वो लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है। जिस लिस्टिंग के ऊपर उसने मी टू लिस्टिंग की थी वो लिस्टिंग उड़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि वो नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग थी, एक थक्कड़ लिस्टिंग थी जिसके ऊपर कोई भी फायदा नहीं था लिस्टिंग करने का। तो आपने जब भी सिलेक्ट करनी है प्रोडक्ट, तो उसकी कौन सी ऐसी लिस्टिंग होगी जो कि ऑथेंटिक होगी और उसके ऊपर आपको लाइफ टाइम के लिए आपको जो है वो सेल मिलेगी, वो एक अच्छी लिस्टिंग होगी, ब्रांडेड लिस्टिंग होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरह से लिस्टिंग नहीं देखते तो आपकी इन्वेंट्री और आपकी इन्वेस्टमेंट ये समझ लेके डूबने के 100% चांसेस है। अब देखें, जिस सप्लायर से आपने प्रोडक्ट परचेज की होगी, आगे से वो लिस्टिंग ही अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको वापस कैसे कर सकते हैं। वो तो कहेगा कि मैंने आपको प्रोडक्ट ठीक दिए, या तो ये डिफेक्टिव है, टूटी है, कोई इसमें इशू है, तो फिर मुझे बताएं, फिर तो मैं इसको रिटर्न करता हूँ। अगर कोई इशू नहीं है, आगे अमेजोन का आपके साथ मसला बना हुआ है, तो ये मेरा मसला नहीं है, तो वो आपसे फिर पैसे भी आपको वापस देने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने जो है वो लिस्टिंग्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी लिस्टिंग ऐसी लिस्टिंग है जिसके ऊपर आप लोगों ने। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट थी और इसकी मैं आप लोगों को लिस्टिंग्स ये दिखा रहा हूँ कि अमेजोन के ऊपर इसकी कुछ लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है। अब इसको मैंने अमेजोन के ऊपर सर्च किया और अमेजोन के ऊपर मैंने देखी है इनकी लिस्टिंग्स जो हैं, ये ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग कौन सी होती हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग जब तक आप लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर लेंगे, तो आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि कौन सी ऐसी लिस्टिंग के ऊपर आपको मी टू लिस्टिंग करनी चाहिए। जो नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग होती है उसके ऊपर आपको सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाता है आपको। उसके ऊपर लिस्टिंग करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कि आपके लिए आसानी होती है। आप कहते हैं कि इसके ऊपर मैं लिस्ट कर दूं, ठीक है। जो ब्रांडेड लिस्टिंग होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर आपको सॉफ्ट अप्रूवल नहीं मिलता। ठीक है। जब आपको सॉफ्ट अप्रूवल नहीं मिलता, आप उस लिस्टिंग को छोड़ते हैं। हालांकि वही जो लिस्टिंग होती है वही ऑथेंटिक लिस्टिंग है और उसी लिस्टिंग के ऊपर ही आपको लिस्ट प्रोडक्ट अपनी करनी चाहिए। ठीक है। अभी ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब ये वाली एक प्रोडक्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया है और अमेजोन के ऊपर ये देखें, इसकी जो लिस्टिंग्स है ना, ये कुछ लिस्टिंग इसकी अवेलेबल है। ठीक है। अब ये देखें, डूटेरा डीप ब्लू रब 4 OZ 2 पैक। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ये देखें, ये एक इसकी लिस्टिंग है, एक इसकी ये लिस्टिंग है और इसकी एक ये लिस्टिंग है। ठीक है। ये तीन लिस्टिंग्स हैं, आगे और भी लिस्टिंग्स हैं लेकिन जो 4 OZ में आ रही है। ठीक है, पैक ऑफ 2। अब ये देखिए, ये भी पैक ऑफ 2 है, 4 OZ, पैक ऑफ 2 4 OZ, पैक ऑफ 1 है लेकिन ये भी 4 OZ है। ठीक है। मतलब ये काफी ज्यादा लिस्टिंग्स जो हैं, ये सिमिलर लिस्टिंग्स हैं। आपको कौन सा पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिस्टिंग ब्रांडेड लिस्टिंग है, आपको इसके साथ मी टू लिस्ट करना चाहिए। कौन सी थक्कड़ लिस्टिंग है जिसके साथ आपको मी टू लिस्टिंग नहीं करनी। अगर थक्कड़ लिस्टिंग का ये होता है कि सम टाइम अमेजोन उस लिस्टिंग के ऊपर कोई भी वायलेशन आ जाती है। अगर आप पीएल भी कर रहे हैं, जो पीएल जिसका बैकग्राउंड होगा उसको पता होगा, बुलेट्स पॉइंट्स में, पिक्चर्स में आपको कोई भी ऐसा इशू आ जाता है, तो अमेजोन आपकी जो है वो उड़ा देता है। ठीक है। अमेजोन आपको कहता है कि इसकी जो है वॉयलेशन आप करें, मतलब आपकी पिक्चर्स की, बुलेट्स पॉइंट्स की, ये सारी की सारी इसकी पॉलिसीज हैं। अगर आप उनको पॉलिसीज को फॉलो करके ये इसकी लिस्टिंग नहीं क्रिएट करते, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो अमेजोन उड़ा देता है, आपकी लिस्टिंग आपको नहीं करने देता। तो जो थर्ड लिस्टिंग होती है वो हो सकता है कि उसके ऊपर उन्होंने वॉयलेशन हो, उनको पता ही ना हो, और आप उस लिस्टिंग को लिस्ट करके बैठ जाएं। जब आप प्रोडक्ट को मंगवा लें, लिस्ट कर लें, आगे से जो है वो लिस्टिंग अमेजोन की वायलेशन की वजह से उड़ गई हो, तो फिर आप क्या करेंगे, ये उस केस में आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, प्रोडक्ट बेसिकली जो हमने सर्च करनी है, इनमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट है कौन सी। अच्छा, अब जो सही वाली प्रोडक्ट है ना, हमने एक ये इसको देखना है और इसको देखना है, ये दोनों जो है ये एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनमें से आपने कैसे देखना है कि कौन सी ऑथेंटिक है और कौन सी नॉन। अब ये देखें, इनमें से जो थक्कड़ लिस्टिंग थी ना,
वो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये थर्ड लिस्टिंग और ब्रांडेड लिस्टिंग, आपको हो सकता है कि ये अगर इस लिस्टिंग ने वॉयलेशन नहीं करेगा तो ये भी कभी भी लिस्टिंग गायब नहीं होगी अमेजोन से। ठीक है, अगर ये वॉयलेशन कर देता है तो ये लिस्टिंग अमेजोन से गायब हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ कि ब्रांडेड लिस्टिंग में और नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब ये देखिए, एक तो ये कि इसने ओनली वन पिक्चर जो है ना, ओनली वन पिक्चर इसने लगाई है। ठीक है, मतलब इसकी जो पिक्चर्स हैं लिस्टिंग के ऊपर, इसकी कितनी, एक ही सिर्फ इसकी पिक्चर है। ठीक है, और बुलेट्स पॉइंट्स भी इसके आप इसको पढ़ सकते हैं, इनको कहते हैं अबाउट, अबाउट प्रोडक्ट को कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, और इसके ऊपर ओनली वन सेलर है और वो भी FBM कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक ये थी, एक दूसरे वाली लिस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वो लिस्टिंग भी आपको मैं दिखाता हूँ जरा, कि आप लोगों ने और थक्कड़ लिस्टिंग में और इसमें कैसे डिफरेंस करना है। अब ये वाली जो लिस्टिंग है ना, ये जो उसके साथ पड़ी हुई थी, ठीक है, उसी लिस्टिंग के साथ ही दोनों लिस्टिंग्स थी, और ये उसके साथ है। अब ये वाली लिस्टिंग क्या है, ये ब्रांडेड लिस्टिंग है, ये ब्रांड की लिस्टिंग है, और इसके ऊपर आप सेल भी देख सकते हैं कि इसकी 1000 यूनिट जो है ना, वो पर मंथ इनकी सेल हो रही है। ठीक है, पास्ट मंथ में इसके 1000 यूनिट सेल हुए। तो ये एक ब्रांडेड लिस्टिंग है। अब ये देखें, इसके जो है आप लोग इसको डुटेरा पढ़ सकते हैं, ये क्या है, ये ब्रांड है, और ये ब्रांड ने लिस्ट की हुई है अपनी। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, इसकी 120 ml मिलीलीटर 4 OZ 1 FL OZ। ठीक है, पैक ऑफ वन, ये पैक ऑफ वन है। अब ये देखिए, इसके ऊपर FBA सेलर्स भी हैं और FBM सेलर्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके आपने ये देखें, ये इसके ऊपर आ रहा है, इसका ब्रांड नेम भी आ रहा है, इसकी आप लोग ये रेटिंग्स भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये ब्रांड नेम, आइटम, फॉर्म, जेल, आई, और ये सारी ये चीज़ें, और इसके बुलेट्स पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी पिक्चर आप लोग देखें, और इसकी कम अज कम दो पिक्चर्स तो होंगी। अब ये देखें, इसकी ये एक दूसरी पिक्चर है। ठीक है, अब इनकी आपने पिक्चर्स को भी अच्छी तरह से देखना है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड पिक्चर्स में कैसे डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये क्या है, एक ब्रांडेड लिस्टिंग है, आपको इसको लिस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, आपने अप्रूवल लेना है, देन ये आपको लिस्ट करने देगा, अदरवाइज आप इसको लिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लिस्टिंग है, ये एक नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग है, जो कि ये देखिए जेनेरिक में इसको से जो है वो लिस्ट किया हुआ है। अब ये जेनेरिक का मतलब क्या होता है कि इस जेनेरिक में आप लोगों ने इसके ऊपर अपना जो है, आप लोगों ने एसएन परचेज करना होता है, ASIN नंबर। ठीक है, वो आप परचेज करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी लिस्टिंग खुद की जनरेट करते हैं, आप खुद की लिस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, अब ये इसकी खुद की लिस्टिंग है, ये ब्रांड की लिस्टिंग नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर इसको कोई भी सेल कर सकता है, लेकिन अगर इस लिस्टिंग में कोई भी मसला आ जाता है तो ये उठ जाएगी। इस लिस्टिंग को आपने मी टू लिस्ट नहीं करना, या फिर अगर ये वाली लिस्टिंग आपने करनी है तो इसके ऊपर होलसेल आप नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप ड्रॉपशिप कर लें, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर लें, लेकिन होलसेल आपने बिल्कुल भी ऐसी लिस्टिंग के, जेनेरिक लिस्टिंग के ऊपर आपने होलसेल बिल्कुल भी नहीं करना, कभी भी आप लोगों ने होलसेल नहीं करना। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा जो है ये लॉस हुआ है, और अभी ये मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या किए गए, ये उस प्रोडक्ट का जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ थक्कड़ लिस्टिंग थी, उस प्रोडक्ट का यहाँ से 1000 यूनिट, सॉरी, $1000, मतलब $950 की परचेजिंग की गई उसी प्रोडक्ट की। ठीक है, पैक ऑफ टू में, और ये देखिए पेमेंट भी कंप्लीट है। अब इस सप्लायर के साथ तो जब बात की कि मतलब ऐसे हमारी जो है वो लिस्टिंग अमेजोन ने बैन कर दी है, अमेजोन के पास इसकी लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है। जब हमने लिस्ट किया था तब अवेलेबल थी, लेकिन अब लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, सप्लायर कह रहा है कि अगर उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपका इसमें हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? या तो अगर लिस्टिंग में कोई इशू मेरी तरफ से होता है, या मेरी प्रोडक्ट में कोई इशू होता, फिर तो आप मुझे कहते और मैं आपका जो है इसका मसला हल करने में आपको बताता हूँ। अब प्रोडक्ट भी ठीक है, हर चीज ठीक है, ये तो आपकी गलती है ना। तो अब आप क्या होगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक होगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने कभी भी होलसेल के लिए जेनेरिक लिस्टिंग के ऊपर लिस्ट नहीं करना। आपने होलसेल जब भी करना है, और लिस्टिंग आपने ब्रांडेड लिस्टिंग के ऊपर आप लिस्ट करें उस प्रोडक्ट को। ठीक है, और ऐसी लिस्टिंग देखें जिसके ऊपर ज्यादा रिव्यूज हों। ठीक है, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज से बचना है। अब देखें, इसके रिव्यूज आप लोग देख सकते हैं कि इसके रिव्यू और रेटिंग, ठीक है, रिव्यू और रेटिंग इसकी कोई भी नहीं है। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये जेनेरिक लिस्टिंग है। और जब आप ब्रांडेड लिस्टिंग में आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि देखें, इसकी जो है वो रेटिंग और सब कुछ हमें बताएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो इस चीज को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। जब भी आप लिस्टिंग करने जाएं, आप लोगों ने अमेजोन के ऊपर उस प्रोडक्ट को पहले सर्च करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, मैंने आपको अलग-अलग से ओपन करके दिखाई है प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एक जगह पे मैंने आपको ये इसके पेज के ऊपर जो है मैंने आपको इसका सर्च करके दिखाया। अब ये देखिए, ये मैं अमेजोन के पेज के ऊपर गया हूँ, ठीक है। अमेजोन के सर्च बार में मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च किया। आप लोगों ने ऐसे जो भी लिस्टिंग करनी है, सबसे पहले आपने उसको सर्च करना है अमेजोन के पेज के ऊपर। सर्च करने से ये आपको पता चलेगा कि इसकी और कौन सी लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और कौन सी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं या जिनको आपने अवॉइड करना है, आपने वो लिस्टिंग्स नहीं करनी। और आप अगर जिस लिस्टिंग को आप करना चाह रहे हैं, क्या वो ब्रांडेड लिस्टिंग है या ऐसे नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपने आपने अमेजोन के पेज के ऊपर आना है, ठीक है। अमेजोन के पेज के ऊपर आने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने amazon.com सर्च कर लेना है। और उसके ऊपर आके आप लोगों ने इस चीज को जो है वो सर्च कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। अब देख सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं। अब आपको जो है वो प्रेप के चार्जेस भी पड़ेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो प्रोडक्ट थी, ये उसने क्या किया, क्लाइंट ने इसको लिया और सप्लायर से डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिप किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अमेजोन के वेयर हाउस में शिप हुई है। अमेजोन के वेयर हाउस में जब शिप हुई है तो आगे से क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब अमेजोन के ऊपर वो अवेलेबल नहीं, तो आपने उसके जो है वो वेयर हाउस में भेज दी। अब वहां से अमेजोन के वेयर हाउस से वापस रिटर्न करने में आपको कितना इशू होगा, समझ आ रही है ना। आपकी मतलब अगर लिस्टिंग अवेलेबल होगी तो आप क्या कर सकते हो, उसका रिमूवल ऑर्डर करके उसको रिमूव कर सकते हैं अमेजोन के वेयर हाउस से। लेकिन जब वो लिस्टिंग अवेलेबल नहीं होगी, लिस्टिंग ही उठ जाएगी और ऊपर से आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी, तो फिर आप क्या करेंगे इस सूरत में। फिर आपको उसकी कॉल करनी पड़ेगी, अमेजोन को बताना पड़ेगा सारी चीजें। फिर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न करने के भी पैसे आपको अलग से पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आपने जब भी लिस्टिंग देखनी है, उसको आपने अमेजोन के पेज के ऊपर आना है, ठीक है। पेज के ऊपर आने के बाद आपने उसको सारी को सर्च करना है, मतलब उसका नेम आपने सर्च करना है amazon.com के ऊपर आके, ठीक है। जब आप उसके ऊपर आएंगे तो आपको जितनी उसकी लिस्टिंग्स अवेलेबल होंगी और उसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा, ये एक न्यूबी के लिए ये एक लॉस है, ठीक है। और ये 1,000 यूनिट का, सॉरी, $1,000 का लॉस है। और ये इतना बड़ा लॉस नहीं है, और ये काम इसका जो है वो सोल्यूशन हो भी सकता है, इसको ईबे पे या फिर वॉलमार्ट पे सेल किया जा सकता है। लेकिन चीज ये कि मसला तो बन गया है ना। होलसेल में आपने कभी भी ये काम नहीं करना कि आपने ऐसे थक्कड़ लिस्टिंग के ऊपर मी टू लिस्ट नहीं करना। आपने ब्रांडेड लिस्टिंग लेनी है, ब्रांडेड लिस्टिंग के ऊपर आपने लिस्ट करके बैठना है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से कोई आपको मसला आए तो आपने ऐसे ही उसको टैकल करना है कि आपने लिस्टिंग को पहले देखना है और उसके बाद आपने लिस्ट करनी। अब ये जेनेरिक प्रोडक्ट में आपको तो होलसेल करना ही नहीं चाहिए। होलसेल के मतलब ये कि आप इतना ज्यादा एमओ क्यों ले लें आगे से लिस्टिंग जेनेरिक लिस्टिंग है। तो जेनेरिक लिस्टिंग के ऊपर तो कभी भी इशू आ सकता है। जेनेरिक लिस्टिंग के ऊपर ड्रॉपशिप कर सकते हैं, एफबीएम आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो एफबीए में आके आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, जिसमें आप 10-20 यूनिट लें, उसको जो है अमेजोन के वेयर उसमें भेजें और उसको सेल करें। फर्ज करें आपकी लिस्टिंग उड़ भी जाती है, कम से कम आपका कम से कम लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। होलसेल में आपको पता है कि आपको एमओ क्यू लेना पड़ेगा। तो एमओ क्यू लेने के लिए क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको लिस्टिंग्स को लाजमी देखना है। अब ये जेनेरिक लिस्टिंग है, अब ये इस जेनेरिक लिस्टिंग के ऊपर आप कभी भी होलसेल ना करें। होलसेल का क्या होता है, होलसेल में आपने ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेनी होती है। जब आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आगे से जब वो लिस्टिंग ही उड़ जाए, वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है अमेजोन के ऊपर, तो आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ की आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। और अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को अगेन देखिएगा और आप कमेंट सेक्शन में इसका कोई भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।